Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start our new topic, that is biology and the service of mankind. So let's move to the classboard. So dear students, biology and service of mankind. This portion is very much important as a long question as well as especially the short questions point of view. So dear students, the science of biology has been helping the science of biology has been helping the mankind in various ways. तो बायोलॉजी ने डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंस एक बाकायदा तौर पर साइंस है जिसने इंसानियत की या मैनकाइंड की मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प की, मदद की कि वो इसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सके, ठीक है, उसको फ़ायदा हो सके। उनमें से तीन जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं हमारे इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। लाइक नंबर 1, by increasing food production, मीन्स कि फूड की क्वांटिटी को और क्वालिटी को इंक्रीज किया गया by using the biological methods and biological assistance. Number 2, in combating diseases मीन्स कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में बायोलॉजी ने किस तरह से हेल्प की, मुख्तलिफ तरीक़ेकार, मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज़ के ज़रिए। ये दूसरा तरीका है जिसका बाय विच दिस इज़ द सेकंड सर्विस ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड। एंड थर्ड, the techniques in the conservation and protection of environment, कि माहौल को, जो हमारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट कि हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे किया जाए और उसको जो है वो किस तरह से प्योरीफाई किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किस तरह किया जाए। तो अगर मेजर टॉपिक के एतबार से देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम 3 हेडिंग्स में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ये फूड प्रोडक्शन के एतबार से, बीमारियों के ख़िलाफ़ यानी कि कॉम्बैट करने के हवाले से कि किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है, इस वो मेथोडोलॉजीज़, और तीसरा कि इस एनवायरनमेंट को, जो हमारा आसपास, जो हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उसको कंजर्व किया जा सकता है फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
इन द फूड प्रोडक्शन के एतबार से, दैट हाउ फूड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय द बायोलॉजी। इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, खुराक के एतबार से, ये लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। द हाउ बायोलॉजी हैज इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, सो इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि दिन ब दिन हमारी जो आबादी है पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलसल इंक्रीज करते जा रही है। तो बढ़ते हुई आबादी की जो खुराक की जो मिकदार है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने में बायोलॉजी ने बहुत हेल्प की। तो किस तरीके से हेल्प की, मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हेल्प की गई। तो उसमें एक चीज़ तो अपने जहन में रखनी है, दैट इज़ द प्लांट्स प्रोडक्शन, कि प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट्स के ऊपर, प्लांट किंगडम के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, क्लियर, उसके ऊपर मुनहसर है। सो प्लांट्स प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली, ट्रिमेंडस का मतलब बड़े पैमाने के ऊपर, हैज बीन इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली बाय, तीन तरीकों से, वो तीन तरीकों से प्लांट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। बाय नंबर 1 इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, जो मौजूदा वेराइटीज हैं प्लांट्स की उनको इम्प्रूव किया गया, उनके अंदर बेहतरी लाई गई बाय यूजिंग बायोलॉजी, क्लियर। नंबर 2 न्यू हाई यील्ड plants, new high yield plants development, ऐसे नए प्लांट्स बनाए गए जिनकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंड नंबर 3 बाय मेकिंग प्लांट्स जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, उनके अंदर बीमारी से लड़ने की जो है वो ताकत पैदा की गई बायोलॉजिकल मेथड्स के जरिए, क्लियर। तो इस तरह से प्लांट प्रोडक्शन को और एनिमल प्रोडक्शन को इस तरह से इंक्रीज किया गया, क्लियर। तो आइए चलते हैं एक दूसरे मेथड की तरफ जिससे जो है वो फूड की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया। तो एक तो प्लांट प्रोडक्शन इंक्रीज करवाई गई, ठीक है। दूसरा, द सेकंड इज selective breeding. The second one is selective breeding. तो डियर स्टूडेंट्स, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? ये बेसिकली इंटेंशनल ब्रीडिंग होती है, यानी कि इंसान की मर्जी से जो है वो मुख्तलिफ वेराइटीज़ के दरमियान, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, उनको आपस में ब्रीड कराया जाता है, उनको उनके जो ट्रेट्स हैं, डिज़ायरेबल ट्रेट्स, उनको ऑफस्प्रिंग्स में लाया जाता है ताकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इट इज एन इंटेंशनल मीन्स कि आप इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन की भी कह सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हेडिंग में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग बेसिकली इट इज एन इंटेंशनल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल
and plant varieties to get desirable traits in an attempt to pass the desirable traits in the offsprings. चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो कि फूड के तौर पर, खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनके डिजायरेबल ट्रेड्स जो हमारी मर्जी के हैं, मतलब कि जो हमारे फायदे के हैं, खुराक के एतबार से हमारे फायदे के हैं, उनको उनकी अगली नस्लों में बढ़ाया जाए ताकि जो है वो खुराक की कमी को पूरा किया जा सके। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाइक लेट्स सपोज के हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जो जिसकी क्वांटिटी जो बल्क में प्रोड्यूस होता है, जिसका साइज बड़ा है, और उसी स्पीशी का एक और ऐसा प्लांट है, उसकी एक और ऐसी वैरायटी है जो कि जो है वो लजीज है, टेस्टफुल है, और इन दोनों को जब आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो अब उससे जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग बनेगा वो साइज में भी बड़ा होगा और वो लजीज भी होगा। इसी तरह से जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन जो गाय है, ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन काउज, दे आर फेमस फॉर गिविंग हाई यील्ड मिल्क। वो ज़्यादा दूध देने में जो है वो काफ़ी मशहूर हैं। तो उनको फिर जो यहाँ पर जब पाकिस्तान में लाया जाता है तो उनको उनसे क्रॉस करवाया जाता है, उनको ब्रीड करवाया जाता है ताकि उससे अब जो गाय पैदा होंगे, जो फीमेल्स पैदा होंगी, वो हाई यील्ड वाली होंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग और इंटेंशनल ब्रीडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ब्रीडर्स हैं, एनिमल और प्लांट ब्रीडर्स, द एनिमल एंड प्लांट ब्रीडर्स, मतलब कि जो ब्रीडिंग करवाते हैं, यहां पर इंसानों की बात हो रही है, द एनिमल एंड प्लांट ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड व्हीट यानी कि गंदम, राइस मीन्स के चावल, कॉर्न मीन्स के मकई, जिसको हम सिट्टा कहते हैं, छल्ली कहते हैं, ठीक है, कॉर्न, एंड मीट यानी कि गोश्त, क्लियर, जो खास तौर पर जो हम एज अ प्रोटीन सोर्स लेते हैं, तो उन्होंने डेवलप करवाए हैं, क्लियर। मीट प्रोड्यूसिंग animals and milk producing means giving high yield producing high yield milk producing और गिविंग हाई यील्ड एनिमल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑस्ट्रेलियन गाय की, या जैसे हमारे वो नील गाय, वो इस हवाले से फेमस है, साहिवाल की जो सी गाय है वो इस हवाले से फेमस है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के अतबार से, तो उनको इंटेंशनली ब्रीड करवाया जाता है। सो इसी तरह से प्लांट्स की जो सी मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स हैं, जैसे जो फूड के तौर पर, जैसे गंदम, जैसे चना, जैसे चावल और मकई, सो इनको एनिमल और प्लांट ब्रीडर्स ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इनको प्रोड्यूस करवाया। अब इसमें एक एग्जांपल कोट की गई है, वो है चिकन जो उसके ब्रीडर्स हैं, ठीक है, द चिकन ब्रीडर्स, द चिकन ब्रीडर्स हैव developed
द ब्रॉयलर्स, उन्होंने क्या बनवाए? ब्रॉयलर्स, ये ब्रॉयलर मुर्गियाँ जो हम खाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ब्रॉयलर्स हैं तकरीबन 1 महीने से 40 दिन के दरमियान दरमियान वो मुर्गी जो है वो तैयार हो जाती है। विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ, ठीक है, इतने देर में एक अच्छी खासी तगड़ी मुर्गी जो आज पैदा हुई है वो तैयार हो जाती है। और अगर हम दूसरी देसी मुर्गियों की बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें तो उनको प्रोड्यूस करवाते हुए, यानी कि जो दूसरे चिकन्स हैं उनके काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस तरह से मीट को जल्दी हासिल करना, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को जल्दी मीट करना, वो कैसे अवेलेबल हुआ? बाय द चिकन ब्रॉयलर्स, ठीक है। तो ये आज हमें एक तो सस्ता भी इससे जो है वो मीट मिल जाता है और थोड़ा यानी जल्दी भी मिल जाता है। ओके, ब्रॉयलर्स have developed broilers which are providing cheap, मतलब कि सस्ता, and rapid white meat। क्योंकि आपको पता है कि हम गोश्त को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम करते हैं, वाइट मीट एंड रेड मीट। रेड मीट जैसे कि जो सा बीफ होता है उसको हम रेड मीट कहते हैं, ठीक है, या मटन जो होता है उसको भी रेड मीट कहा जाता है। और वाइट मीट जैसे कि फिश और चिकन के अंदर जो मीट होता है उसको हम वाइट मीट कहते हैं। क्लियर? तो वाइट मीट जो है ये बेहतर होता है आमतौर पर, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो, मेडिकली देखा जाए तो ये बेहतर है न्यूट्रिशन के एतबार से। तो जो चिकन ब्रीडर्स हैं उन्होंने दे हैव डेवलप्ड सच चिकन्स जिनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, और वो बेसिकली वाइट मीट हमें प्रोवाइड करते हैं जो सस्ता भी है और बहुत रैपिडली और जल्दी अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, थर्ड मेथोडोलॉजी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप इसको पहले भी पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। इट इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। इट इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन of DNA to get desirable traits। यानी कि जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हासिल करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जो है हम उसके डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को ऑल्टर करते हैं, उसके अंदर नया एक जीन जो है वो ऐड करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अल्टरेशन में वो रिमूवल भी रिमूव करके भी किया जा सकता है, उसकी जगह ऐड भी किया जा सकता है नया जीन, या उसको रिपेयर किया जा सकता है अगर वो फॉल्टी है, या फिर जो बिल्कुल जो डिजीज्ड जीन है, मतलब कि म्यूटेटेड फॉर्म में है, जो डिजीज कॉजिंग है, उसको वहाँ से कट भी किया जा सकता है। तो ये सारी मेथोडोलॉजीज जो हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉलो की जाती हैं। फूड के एतबार से क्या किया जाता है कि जो फूड के एतबार से जो जीन्स होते हैं उनको आगे प्रमोट करवाने के लिए इंट्रोड्यूस करवा जाता है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उससे अब जो ट्रेड्स आएंगे उसके अंदर वो हमारे डिज़ायरेबल होंगे और वो फूड प्रोडक्शन के एतबार से अहमियत के हामिल होंगे। जैसा कि इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्लोनिंग की जाती है। एनिमल्स के अंदर भी इसी तरह से क्लोनिंग की जाती है। जो फूड के एतबार से जो फूड एनिमल्स और फूड प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोनिंग के जरिए उनकी तादाद को बढ़ाया जाता है। क्लियर? सो देयर इज अ मेथड। अब ये इसको किस तरह से अचीव किया जाता है? नंबर 1 बाय क्लोनिंग। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स क्लोनिंग जो है इट इज अ मेथड by which offsprings with desirable traits
यहाँ पर हर वक्त डिजायरेबल ट्रेड्स की बात नहीं हो रही, लेकिन आमतौर पर जो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं वो उन ऑफस्प्रिंग्स, अ मेथड बाय व्हिच द ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायरेबल ट्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड और प्रोपेगेटेड by asexual reproduction। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, माइटोसिस के जरिए, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, चूंकि माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर? तो मुख्तलिफ तरह के क्लोनिंग के मेथड्स जो है वो भी आगे चलकर डिस्कस होंगे इसी चैप्टर के अंदर कि किस तरह से क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो करवाया जाता है। तो यहाँ पर जस्ट इसके हवाले से एक हाउ नो है कि क्लोनिंग है क्या। सो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि ऐसे ऑफस्प्रिंग बनाए जाते हैं विद डिज़ायरेबल ट्रेड्स जो कि अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये वो क्लोन होंगे, वो इंडिविजुअल्स होंगे जो कि फूड के एतबार से इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? लाइक इन एनिमल्स, in plants a small piece of stem or other part are excised, उनको वहां से कट किया जाता है, ठीक है, and transferred to a liquid medium containing growth nutrients, जिसके अंदर ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, and the resulting plants, यानी कि जो उससे रिजल्टिंग प्लांट्स होंगे, मीन्स कि जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, will be identical to the parents। और ये कौन सा पेरेंट है डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर आप पहले से जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऑल्टरेशन कर चुकी हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दैट इज व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर आप, जिसके जीनोम के अंदर या जिसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर आपने फॉरेन डीएनए ऐड किया हो। द प्लांट्स having foreign DNA inserted in them are called transgenic plants। और ये कैसे पॉसिबल होता है? बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है ना, कि अपनी मर्जी का उसके अंदर कोई जीन ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा, अब वो प्लांट जो क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक। ट्रांस का मतलब चेंज, जेनिक इज फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो उसका जेनेटिक मेकअप आपने चेंज कर दिया। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एक जनरल टर्म है। अगर वो एनिमल के अंदर किया जाए तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा, अगर वो प्लांट के अंदर जीन को ऑल्टर किया जाए तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा, प्लांट के अंदर किया जा रहा है तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा, अगर बैक्टीरिया के अंदर उसका जीन ऑल्टर किया जा रहा है तो वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहलाएगा। तो यहाँ पर हम फूड प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कि खुराक के एतबार से इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे जीन्स ऐड किए जाते हैं जो कि उनकी प्रोडक्शन या यील्ड को इम्प्रूव कर देते हैं, हाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मुख्तलिफ तरीक़ेकार डिस्कस किए जो प्लांट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाने के लिए, एग्जिस्टिंग वैरायटी को इंक्रीज़ करवा दिया जा रहा है या उसको डिजीज़ टॉलरेंट बनवाया जाए, यानी कि ऐसे जीन्स ऐड कर दिए जाएँ जो कि उस प्लांट के अंदर जो उसको बीमारी से लड़ने में मदद दें। अब उससे इनको आगे प्रोपेगेट कैसे करना है? बाय क्लोनिंग, इनको क्लोनिंग के ज़रिए, या जिससे हमने कहा कि इस मेथड के ज़रिए इसको हम टिश्यू कल्चरिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर टेक्निक।
इसके ऊपर आप लिख सकते हैं द टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है, इट इज वन ऑफ द टेक्निक और सब टेक्निक ऑफ क्लोनिंग। क्लियर? तो क्लोनिंग में आपने जस्ट पहले अपने इसको प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, वो डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है, या वो हाई यील्ड जो है वो प्रोड्यूसिंग हो सकता है, या वो एग्जिस्टिंग वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए हो सकता है। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, फिर उसको क्या किया, उसका क्लोन बनवाया। ठीक है, क्लोनिंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि साहब उनके अंदर एसेक्सुअली प्रोडक्शन की जाएगी। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या किया जाता है कि उसके स्टेम का एक पार्ट उसको एक्सरसाइज किया जाता है और उसको फिर एक लिक्विड मीडियम के अंदर कंटेनिंग द ग्रोथ रेगुलेटर्स उसके अंदर डाला जाता है। अब उससे क्या होगा कि उससे एक नया प्लांट बनेगा और उस प्लांट वो क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा इस ट्रांसजेनिक प्लांट के। क्लियर? सो दिस इज हाउ दीज 2 to 3 methods by which the plant production has been increased। इसके अलावा भी अभी जो है वो मेथड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।